हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें क्या होता है, हम एल्कीन लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं बोरेन से इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दूसरा रिएजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बोरेन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है तो ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6। तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ इसको यूज करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर क्या है, इस पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, इसको देता है तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाती है। तो ये डाइमर फॉर्म नहीं करता है इसलिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ इसको रखते हैं। जैसे सोडियम को अगर एटमॉस्फेरिक एयर के में एक्सपोज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आग लग जाएगी, इतना फास्ट रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका, ठीक है। अगर मॉइस्चर है तो NaOH बनाएगा तो बहुत फास्ट होता है, इसलिए केरोसिन ऑयल में उसको रखा जाता है। तो उसी तरह से बोरेन को टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में ही रखा जाता है कि वो डाइमर फॉर्म ना करे। क्लियर। तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH2OH, एंटी मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट बनाता है। अगर हाइड्रेशन करेंगे और मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट बनेगा तो OH यहाँ आएगा, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मोलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अल्टीमेटली तो H2O ही ऐड हो रहा है इस पे, चाहे H2SO4 के प्रेजेंस में करो या फिर इस रिएजेंट के प्रेजेंस में करो। तो फिर क्या हो रहा है, OH यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट। कॉप्स प्रोडक्ट, क्लियर है। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यील्ड अच्छा आता है, H2SO4 के प्रेजेंस में एल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं तो यील्ड अच्छा नहीं आता। क्यों? क्योंकि अल्कोहल बनेगा और उसके साथ प्रेजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4। उसकी क्या प्रॉपर्टी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो फिर अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके वो एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, इसलिए वहाँ यील्ड कम आता है। यहाँ यील्ड सही आएगा और ये एंटी मार्कोनिकॉस प्रोडक्ट देगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ही मैकेनिज्म। अरे भाई रिएक्शन हो गया, आप क्यों उसका पूछ रहे हो कैसे होगा, क्या करेंगे, तो पूछना ही पड़ेगा क्योंकि IIT जो निकालना है, नीट जो निकालना है, अच्छे जो स्कोर करने हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, CH3 CH और ये BH3, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा अटैक। अब ये तो अटैक करेगा, लेकिन ये बोरॉन इससे अटैच्ड होगा कि इससे अटैच होगा। अगर देखो आप, ये अभी इसको कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ये क्या है, बोरेन है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है
ये यहाँ शिफ्ट किया तो क्या हो गया, यहाँ पार्शियल बॉन्ड बना। तो अगर यहाँ ये शिफ्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये 2 डिग्री है, और अगर ये बोरॉन इससे अटैच होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा 1 डिग्री। तो बेटर है कि यहाँ अटैच करें जिससे कि ये 2 डिग्री केटायन बने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हाँ, तो फिर क्या होगा, ये पार्शियली बॉन्ड बनेगा, ये पार्शियली डिसोशिएट होगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली CH3 CH2 CH2 BH2। तो इसी तरह से फिर एल्केन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और है, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल डाल दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली एल्काइल बोरेन बन गया। CH2 B N ट्राइप्रोपाइल बोरेन, N ट्राइप्रोपाइल बोरेन। अब क्या होगा, ये हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है। इसकी अब क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या यूज करना है रिएजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो वो बना देता है, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस बेस NaOH। ये यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा, तो ये -H2O। तो फिर क्या बना, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बोरॉन। ये यहाँ अटैक करेगा, या ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, ये ऑर्डिनरी लाइट में ही डिसोसिएट हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सॉल्यूशन को हम डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं, अवे फ्रॉम सनलाइट, इसको डार्क में रखा जाता है। उसके बाद भी इसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की विद द टाइम धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज बहुत ही वीक है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये जब टूटेगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये क्या हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो है
यहाँ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये क्या हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 B और ये O CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये रिएक्शन होगा, ये और अल्टीमेटली क्या होगा, कहा गया ये प्रोपॉक्सी ग्रुप, ये क्या है एन प्रोपाइल ग्रुप है, एन प्रोपाइल ग्रुप प्रोपॉक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा BO CH2 CH2 CH3 का होल थ्राइस प्रोपॉक्सी बोरेन बन गया। क्लियर है, प्रोपॉक्सी बोरेन बना। अब ये NaOH से रिएक्शन करेगा 3NaOH से और बनाएगा Na3BO3 सोडियम बोरेट प्लस HO CH2 CH2 और CH3। ये एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बन गया, एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में और एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट बनेगा।